का ये मतलब है मम्मी शहरयार की जिंदगी में मजबूरी से आई थी? शायद आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। जो हकीकत है कह रही हूँ। हेलो फ्रेंड, फाखरा बेगम को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है और उन्हें अब दुर्दाना और आयमा को एनी और एमल के खिलाफ भड़काने वाली बातें भी समझ में आने लगी हैं कि अपनी बहन की बातों में आकर उन्होंने शहरयार की खुशियां छीन ली थी और ज़बरदस्ती शहरयार की शादी आयमा से करके जो गलती उन्होंने की थी, इससे वो खुद को शहरयार का मुजरिम समझ रही थी। इसलिए उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने का फ़ैसला कर लिया था। वो फैसला करेंगी कि वो अपने शहरयार की खुशी अमल को इस घर में वापस लाएंगी। इसलिए वो सब घर वालों को अपना फैसला सुनाएंगी कि अमल शहरयार की मोहब्बत थी और इसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक अब वो उसे वापस लाएंगी ताकि इसकी रूह को सुकून मिल सके। तो आयमा को तो आग ही लग जाएगी और वो फाखरा बेगम से कहेगी कि खाला, अगर अमल शहरयार की बीवी थी तो वो भी तो शहरयार की बीवी, और इनके कहने का मतलब तो ये है कि वो शहरयार की ज़िंदगी में खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से आई थी। तो फाखरा बेगम भी साफ साफ कहेंगी कि शायद ऐसा ही है। तो आयमा तिल मिलाकर कहेगी कि अब वो उसकी इंसल्ट कर रही हैं, लेकिन फाखरा बेगम इनकी इमोशनल बातों में आने वाली नहीं थी। इसलिए वो उल्टा आयमा को खामोश करवा देंगी कि जो हकीकत है वो वही कह रही हैं, इसलिए इसे इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब देखकर दुर्दाना बेगम बहुत हैरान रह जाएंगी और उन्हें अब साफ लग रहा था कि फाखरा बेगम इनकी बातों में आने वाली नहीं है। उन्हें अब इस बात की परेशानी थी कि अगर अमल इस घर में वापस आ गई तो फाखरा बेगम इन्हें चलता ना कर दें। इसलिए अब वो जाने से पहले फाखरा बेगम की दौलत को लूटना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्लानिंग भी कर ली थी, लेकिन एनी इनकी कोशिशों को नाकाम बनाने वाली है। दूसरी तरफ अफान ने अमल को हर महीने शहरयार की तरफ से कुछ रकम खर्चे के लिए भेजना शुरू कर दी थी, लेकिन अमल को इस रकम से कोई गर्ज नहीं थी। वो अपना बोझ खुद उठाना चाहती थी, इसलिए वो अपने वालिदैन के ना चाहते हुए भी अपनी जॉब शुरू कर देगी। जब फाखरा बेगम को पता चलेगा कि अमल वो रकम खर्च करना ही नहीं चाहती तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि उन्होंने खरे खोटे को पहचानने में कैसे गलती कर दी थी। जिस बहन और भांजी को अपना खैर ख्वाह समझती थी, असल में वही उनकी जड़ें काट रही थी। इसलिए वो अब अमल के पास जाएंगी और इससे अपने किए की माफ़ी मांगकर वापस घर चलने को कहेंगी और फिर वो फरी की ससुराल भी जाएंगी और इनसे अपना रवैया भी दुरुस्त कर लेंगी और फरी को इसका हिस्सा भी देंगी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि बच्चों की खुशी से बढ़कर इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं होती। आज इनके पास सब कुछ था, लेकिन जिन बेटों के लिए वो ये सब कुछ कर रही थी वही इनसे दूर हो चुके थे। शहरयार की मौत ने इन्हें वो सबक दिया था जो वो सारी ज़िंदगी ना सीख पाती। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।